हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग बात करेंगे विटामिन B12 के कमी से होने वाले समस्याओं के बारे में। अगर आप हमेशा थकान महसूस करते हैं, आपको कमजोरी लगी रहती है, सोकर उठने के बाद भी अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारी नींद पूरी नहीं हुई है, उसके साथ साथ आपके हाथ या पैरों में झंझनाहट, सूनापन या कई बार चींटी चलने जैसी या सुई चुभने जैसी अनुभूति होती है, और उसके साथ अगर आपको ऐसा लगता है कि अनावश्यक रूप से आप चिड़चिड़ापन महसूस करते हैं, तो आपको विटामिन B12 की कमी हो सकती है। तो शुरू करते हैं हम लोग आज का अपना टॉपिक, जिसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे विटामिन B12 के कमी से होने वाले समस्याओं के बारे में। उसके साथ साथ विटामिन B12 है क्या, उसका हमारे शरीर में इंपॉर्टेंस क्या है, उसकी कमी से होने वाले सिम्टम्स, रिस्क फैक्टर, कॉम्प्लिकेशन, डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं कि विटामिन B12 है क्या। विटामिन B12 एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है। अगर इसके स्ट्रक्चर को देखा जाए तो इसके सेंटर में कोबाल्ट होता है और इसके पेरीफेरी में एमिन्स या प्रोटीन्स लगे होते हैं, जिस कारण इसको कोबालामिन बोला जाता है। अगर हम लोग इसके इंपॉर्टेंस के बारे में बात करें तो ये आरबीसीज फॉर्मेशन में हेल्प करता है। हमारे शरीर में रेड ब्लड सेल्स है, उसको सिंथेसाइज करता है, उसको बनाने का काम करता है। ब्रेन को स्ट्रॉन्ग करता है, मेमोरी और कंसंट्रेशन को बूस्ट करता है। हमारे ब्रेन में कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं जैसे सीरोटोनिन, डोपामिन, इसको सिंथेसाइज करता है। नर्व्स को स्ट्रॉन्ग करता है। नर्व्स के आउटर जो लेयर होते हैं जिसको हम लोग माइलिन शीथ बोलते हैं, उसका सिंथेसिस करता है, उसको बनाने में हेल्प करता है। उसके साथ साथ हमारे शरीर का डेवलपमेंट, ग्रोथ और रिपेयर में हेल्प करता है। यह डीएनए सिंथेसिस और सेल डिवीजन में डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है। एनर्जी प्रोडक्शन में हेल्प करता है। जो हम लोग खाना खाते हैं उससे हमारे शरीर को एनर्जी चाहिए होती है, तो उस एनर्जी को प्रोडक्शन करने में यह हेल्प करता है। उसके साथ साथ ये ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक और एमआई से बचाने का भी काम करता है। हमारे शरीर में होमोसिस्टिन नाम का एक केमिकल होता है जिसको ये ब्रेक डाउन करता है। अगर विटामिन B12 हमारे शरीर में कम होगा तो होमोसिस्टिन का ब्रेक डाउन कम होगा। अगर ब्रेक डाउन कम होगा तो होमोसिस्टिन का लेवल हमारे शरीर में बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से हमारे शरीर में जितनी भी ब्लड वेसल्स हैं उसमें कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन बढ़ जाता है, प्लेक जमने लगते हैं, जिससे हार्ट अटैक, स्ट्रोक या एमआई का खतरा बढ़ जाता है। प्रेगनेंसी में फीटल डेवलपमेंट में हेल्प करता है। फोलिक एसिड के साथ मिलकर के फीटस को न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होने से बचाता है। उसके साथ साथ मैकुलर डिजेनरेशन से बचाता है। मैकुला हमारे आंख में जो रेटिना होती है, रेटिना में एक पॉइंट या एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग मैकुला नाम देते हैं, जो विजन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। उसको ये हेल्दी बनाए रखता है, उसको डिजेनरेट होने से बचाता है। अब अगर हम लोग बात करें सिम्टम की, तो सबसे पहला जो सिम्टम है इसका थकान, कमजोरी या चक्कर आना। अगर विटामिन B12 की कमी किसी पेशेंट में है तो उसको हमेशा थका थका सा महसूस होता है, कमजोरी महसूस होती है। सोकर उठने के बाद भी उसको ऐसा लगता है कि हमारी नींद कंप्लीट नहीं हुई है, पूरी नहीं हुई है। खड़े होने के बाद बैठने पे या बैठने के बाद खड़े होने के समय उसको चक्कर महसूस होता है। उसके साथ साथ पेशेंट के हाथ या पैरों में नंबनेस या टिंगलिंग सेंसेशन होता है। उसको ऐसा महसूस होता है कि हमारे हाथ पैर में चींटियां चल रही हैं, कांटे चुभ रहे हैं या कई बार सुनापन आ जाता है। नेक्स्ट जो सिम्टम है वो है मूड स्विंग होना। पेशेंट में कभी खुशी कभी गम वाली कंडीशन मिलती है। पेशेंट किसी बात पे कभी कोई रिएक्शन नहीं देता, उसी बात पे अगले ही पल वो गुस्सा हो सकता है। बिना किसी ट्रिगर फैक्टर के उसमें इमोशनल चेंजेस देखने को मिलते हैं। कभी कभी एंजाइटी और डिप्रेशन भी विटामिन B12 की कमी की वजह से हो सकते हैं। उसके साथ जो नेक्स्ट सिम्टम देखने को मिलता है वो है हिमोलिटिक जॉन्डिस। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि जो विटामिन B12 होता है वो आरबीसी सिंथेसिस में हेल्प करता है। तो आरबीसी सिंथेसिस में हेल्प करता है, साथ में जो आरबीसी का ब्रेकडाउन होता है उसको रोकता है। तो अगर आरबीसी का सिंथेसिस नहीं होगा और उसका ब्रेकडाउन ज़्यादा होगा तो उससे हिमोलिटिक जॉन्डिस होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। नेक्स्ट जो सिम्टम है जो कि सबसे कॉमन देखने को मिलती है वो आपके मुंह में या जीभ पे छाले का होना। अगर आपको बार बार आपके मुंह में, ओठ पे या जीभ पे या आपके ओरल कैविटी में अल्सर्स हो रहे हैं, ये रिपीटेड हो रहे हैं, तो आपको विटामिन B12 की कमी हो सकती है। आपको इसके लिए डॉक्टर के पास जाना चाहिए। नेक्स्ट सिम्टम है टिनिटस, कान में सीटी जैसी आवाज का आना। विटामिन B12 की कमी से होने वाला यह भी एक मेन सिम्टम है। उसके साथ साथ अगर आपके आंखों के नीचे डार्क सर्कल डेवलप हो रहे हैं तो यह भी एक विटामिन B12 की कमी से होने वाला लक्षण हो सकता है।
नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें रिस्क फैक्टर की, तो इसमें हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से पेशेंट ऐसे हैं जिनमें विटामिन B12 की कमी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो उसमें सबसे पहला तो यह है कि 50+ एज ग्रुप, 50 साल से ऊपर वाले जितने भी पर्सन्स होते हैं उनमें विटामिन B12 की कमी या डेफिशिएंसी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। उसके साथ साथ कुछ मेडिसिन लेने वाले जो पेशेंट्स होते हैं, जैसे एंटासिड का उपयोग अगर बहुत दिनों से कर रहे हैं, उसके साथ साथ कुछ एंटी डायबिटिक ड्रग्स जैसे मेटफॉर्मिन या एंटी एपिलेप्टिक ड्रग पे बहुत दिनों से अगर कोई पेशेंट है तो उसमें विटामिन B12 की कमी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। उसके साथ साथ माल एब्जॉर्प्शन, जिनमें एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छे से नहीं होता है, जैसे सीलियक डिजीज, क्रॉन्स डिजीज या IBS, या किसी में गैस्ट्रिक सर्जरी हुई है, किसी के स्टमक की या गैस्ट्रिक या पेट की कोई भी सर्जरी हुई है उनमें, या जिनमें वर्म इन्फेक्शन है जिसके पेट में कीड़े हों, टेप वर्म हो, रिंग वर्म हो, उनमें। और उसके साथ साथ जो पेशेंट वीगन हो या शुद्ध शाकाहारी वेजिटेरियन हो, उनमें विटामिन B12 की कमी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें कॉम्प्लिकेशन की, तो अगर समय रहते हम लोग विटामिन B12 की कमी पे ध्यान नहीं दिए, उसका ट्रीटमेंट नहीं लिए, उसका सप्लीमेंट नहीं लिए, तो उससे बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलते हैं, जैसे कि हिमोलिटिक जॉन्डिस डेवलप हो सकता है, हार्ट अटैक या कार्डियक अरेस्ट या स्ट्रोक के चांसेस बढ़ सकते हैं, मैकुलर डिजेनरेशन हो सकता है जिससे कि परमानेंट विजन लॉस हो सकता है। उसके साथ साथ बर्थ डिफेक्ट या न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो सकता है फीटस में, और उसके साथ साथ एंजाइटी और डिप्रेशन भी डेवलप हो सकता है। अगर हम लोग बात करें इसके डायग्नोसिस की, तो अगर पेशेंट्स में सिम्टम्स दिखाई दे रहे हों तो इसके लिए एक टेस्ट कराना होता है। सीरम विटामिन B12 का एक टेस्ट होता है, ब्लड टेस्ट होता है, उसको कराने के बाद पता चल जाता है कि विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है या नहीं है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें ट्रीटमेंट की, तो विटामिन B12 एक इसेंशियल विटामिन है जिसका सिंथेसिस या प्रोडक्शन हमारे शरीर में नहीं होता है। गट में कुछ गुड बैक्टीरिया होते हैं जो कि विटामिन B12 को सिंथेसाइज करते हैं, लेकिन इसका अमाउंट काफ़ी कम होता है। तो हमें पूरी तरह से इसके लिए अपने फूड पे या फूड सप्लीमेंट पे डिपेंड होना पड़ता है। तो अगर डाइट की बात करें तो एनिमल प्रोडक्ट्स में विटामिन B12 की मात्रा ज़्यादा होती है, तो उसके लिए एग, मीट या फिश का सेवन किया जा सकता है। जो लोग वेजिटेरियन हैं वो डेयरी प्रोडक्ट का यूज कर सकते हैं, दूध, दही, मट्ठा, घी, पनीर ये ले सकते हैं। उसके साथ साथ कुछ फ्रूट्स जैसे चुकंदर हो गया, बनाना हो गया, एप्पल हो गया या मशरूम हो गया, इनमें भी विटामिन B12 ठीक ठाक मात्रा में पाई जाती है, तो इसका यूज हम लोग कर सकते हैं। अगर हम लोग बात करें सप्लीमेंट की, तो मार्केट में 2 टाइप के सप्लीमेंट अवेलेबल हैं, एक साइनोकोबालामिन और एक मेथाइलकोबालामिन। जो साइनोकोबालामिन होता है उसमें विटामिन B12 इनएक्टिव फॉर्म में होता है। उसको इंटेक करने के बाद जब ये लीवर में जाता है तो वहाँ पे ये एक्टिव फॉर्म में आता है और बॉडी के लिए बेनिफिशियल होता है। अगर हम लोग मिथाइलकोबालामिन की बात करें तो मिथाइलकोबालामिन में विटामिन B12 एक्टिव फॉर्म में होता है। इसको इंटेक करने के बाद लीवर के हेल्प की ज़रूरत नहीं होती है। अगर किसी को माइल्ड टू मॉडरेट डेफिशिएंसी है विटामिन B12 की, तो उसमें हम लोग टैबलेट या ओरल साइनोकोबालामिन या मिथाइलकोबालामिन का यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी में सीवियर डेफिशिएंसी है विटामिन B12 की, जिसमें बहुत सारे सिम्टम भी डेवलप हो गए हैं, तो उसमें इंजेक्टेबल प्रिस्क्राइब किया जाता है। तो ये रहा हम लोगों का आज का टॉपिक विटामिन B12 की कमी के बारे में, उससे होने वाले प्रॉब्लम्स और उसके ट्रीटमेंट के बारे में। आगे भी इस टाइप के टॉपिक जारी रहेंगे। अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सही समय पे मिल सके। थैंक यू।